नमस्ते। आज मेरे साथ बहुत ही खास मेहमान संगीता बरुआ पिशरोती जी। आप की सबसे बड़ी ये है भाई, इन्होंने प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जो हिंदुस्तान में है उसकी अध्यक्ष हैं। और एक डिस्क्लेमर यह है कि मेरे जो मैं इवेंट करता हूँ, एक अवार्ड फंक्शन करता हूँ, उसकी जूरी की सदस्य हैं। संगीता जी, स्वागत है। संगीता जी, आज मैं थोड़ा, क्योंकि मेरे मेरे दर्शकों को लगेगा कि हम लोग इलेक्शन की बात करेंगे। जनरली मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन की बात तो किसी और दिन कर लेंगे। इलेक्शंस आएंगे, इलेक्शंस जाएंगे, अच्छी सरकार आएगी, खराब सरकार आएगी, हर बार लगता है कि हर सरकार से प्रश्न पूछेंगे। लेकिन मुझे लगता है एक लार्जर क्वेश्चन है जो जो एज एन इंडियन, और मेरे दर्शकों को भी ये समझ में आना चाहिए। इस नॉर्थ ईस्ट की जो 7 सिस्टर्स बोलते थे, फिर बाद में सिक्किम आ गया तो इट इज 8 सिस्टर्स, परिवार बड़ा हो गया है, उसकी अहमियत एज अ सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री। अभी मैं विकास की, डेवलपमेंट की अलग बात करेंगे। पहला प्रश्न है सिक्योरिटी ऑफ द कंट्री, फिर डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, और टोटलिटी में उसको कैसे हम कर रहे हैं। क्योंकि समहाउ ये अफसोस की बात है, और इसमें वो है कि नॉर्थ ईस्ट लोगों के ध्यान में, जहन में ही नहीं रहता है। वो यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश को यहीं तक हम लोग रह जाते हैं। बहुत अगर कोशिश करते हैं तो कभी कर्नाटका और तमिलनाडु की बात करते रहते हैं। पर टू बी ऑनेस्ट विथ यू, इतने सालों में मैंने कभी नहीं देखा कि कोई नॉर्थ ईस्ट की कहीं चर्चा बहुत ज्यादा हो रही हो। किसी पेपर में उसको एक स्पेस मिल रहा। 8 स्टेट है भाई, 8 स्टेट्स हिंदुस्तान की। टोटल देयर आर 36 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। इट इज 1/4। क्या 1/4 स्पेस देते? मैं इससे ही शुरू करना चाहता हूँ। वाई संगीता जी, मतलब इंपॉर्टेंस ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जी, धन्यवाद। पहली बात तो मैं पब्लिक इंडिया को धन्यवाद करना चाहती हूँ कि इस बात पे बातचीत हो रही है, वो भी हिंदी में, क्योंकि अंग्रेजी में भी बात होती है तो बहुत सारे लोग इस दायरे से बाहर हो जाते हैं। जिसका आपका जो मतलब मुझे समझ में आया कि जो हिंदी स्पीकिंग जो बेल्ट है उसमें इस प्रांत की चर्चा हो, और प्रांत की चर्चा होनी भी चाहिए, क्योंकि पूरे भारत का नक्शा अगर आप देखें तो उसमें सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बॉर्डर उस साइड में है। या हम पाकिस्तान के साथ ऑब्सेस रहते हैं हमेशा कि क्योंकि हमारा युद्ध बहुत सारे युद्ध हमने लड़ा है। हम हालांकि सरकार भारत ने कभी एनिमी कंट्री डिक्लेयर नहीं किया है, लेकिन हमारे साथ हिस्ट्री ही ऐसा है कि हम इसके साथ ऐसे ही बातचीत होती है। और पिछले 10 साल से जब हम ये भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी के अंदर देखा तो उसमें ज्यादातर पाकिस्तान के खिलाफ बातचीत करके डोमेस्टिकली घर में वोट मांगा जाता है, तो इसलिए पाकिस्तान का महत्व और बढ़ गया है पॉलिटिक्स में भी। लेकिन बात यह है कि सबसे ज्यादा जो इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली चाइना, जिसे हम पूरे अमेरिका के साथ टक्कर देता है। एशियन एज अगर आता है तो शायद चाइना ही लीड करेंगे। ये सारे जो हमसे ज्यादा जानकार लोग हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, वो कहते हैं। तो वहां का बॉर्डर लेकिन नॉर्थ ईस्ट के साथ है, तिब्बत के जरिए। और एक जगह से नहीं है, 3-4 जगह से, मतलब ये आपको पूरा अरुणाचल जैसे भारत में इस साइड में एक कैप जैसे है, तो उस कैप में बहुत सारे जगहों में पॉइंट्स है। तो ये बात है, तो इसलिए मुझे लगता है कि इस कॉन्वर्सेशन का बहुत ही महत्व है। और पहली बात तो ये है कि इंटरनेशनल जो हमारी जो भारत की सुरक्षा, उसके लिए अभी इस सरकार ने भी, मैंने देखा है कि नॉर्थ ईस्ट को 2 तरह से देख रहे हैं। एक तो डेवलपमेंट की बात करते हैं, और दूसरी जो नेशनल सिक्योरिटी की तरफ से बात करते हैं। तो ज्यादातर डेवलपमेंट जो ये कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हैं, वो सारा नेशनल सिक्योरिटी के साथ जुड़ा हुआ ही डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। और ये बात एक चीज और बोलनी पड़ेगी कि ये नरेंद्र मोदी सरकार से पहले जो सरकारें थी, और इंक्लूडिंग देवेगौड़ा सरकार हो, कोई और कांग्रेस की ही कितनी सरकार हो, उसमें हमने देखा है कि हमेशा इन्होंने ये नेशनल सिक्योरिटी की बात सामने रखा है। और अभी भी जब आप देखेंगे, भारत का लॉन्गेस्ट ब्रिज देखा गया, भारत का लॉन्गेस्ट रेल कम रोड ब्रिज देखा गया, ये ऐसा रोड दिखा गया जहां पे मिग
और ये सब सुखोई लैंड कर सकती है, ये सारी चीजें जो है बहुत सारे जो सबसे ज्यादा जो ये प्रोजेक्ट्स हम देख रहे हैं, ये सारे प्रोजेक्ट्स पहले सरकारों की तरफ से शुरू हुई और बहुत साल लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में रेडी करने का, क्योंकि उसका टोपोग्राफी ही ऐसा है कि ऐसे बोलने के लिए ये होता है कि नोएडा में जब आप देखेंगे, देखते हो, हमने देखा था कि मेट्रो कोई और शुरू करते हैं और कोई और चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेट करते हैं, कि यही वाली बात है जब हम बात करेंगे कि लॉन्गेस्ट ब्रिज और ये सब का बहुत साल लगता है, ये सरकार का बहुत पैसा भी खर्च होता है। तो उसमें ये नेशनल सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए ये सारी डेवलपमेंट हमने देखा है, जो पूरी तरह लोगों के का साथ, मतलब लोगों को तो बाय द वे मिला है ये डेवलपमेंट, जो असली बढ़िया रास्ता और ये सब, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी के वजह से ही मुझे लगता है ये है। और दैट आल्सो इंक्लूड, जैसे अभी टाटा को दे गया है सेमीकंडक्टर का एक प्रोजेक्ट जो जागी रोड में शुरू होगा। पहले एसपीसीएल का वहां पे पेपर फैक्ट्री था, बहुत सारे लोकल लोगों ने नौकरी खोया, उसमें से बहुत सारे लोगों को सुसाइड भी किए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने रिपोर्ट करी और बहुत सारे और लोगों ने भी रिपोर्ट करी। तो इसमें हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी, जो सेमीकंडक्टर अभी होना चाहिए, चाइना के साथ टक्कर देना है, तो ये सारे चीजें, जो अरुणाचल में बहुत सारे रोड्स बनी जा रही है, रेलवेज लगाई जा रही है, हालांकि लोकल लोग बहुत सारे स्टेट्स में रेलवे नहीं चाहते हैं, तो ये सब में भी मुझे लगता है पूरी तरह नेशनल सिक्योरिटी की बात सामने रखी गई है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर मोदी ये हमेशा कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया बाकी सरकारों ने, बेसिकली कांग्रेस के लिए कहते हैं, एक एक्सटेंशन है जो कहते हैं कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ, तो इसमें वो कहते हैं, लेकिन मैं ये कुछ करूंगा। लेकिन हाँ, एक चीज है कि सारे जितने भी, मोदी जी भी बहुत बार गए हैं वहां पे, और उसके बाद ये यूनियन मिनिस्टर्स भी जाते रहते हैं, लेकिन लोगों पे जो डेवलपमेंट के नाम पे जो नौकरियां और कुछ ऐसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई होनी चाहिए थी, वो नहीं हुई है। तो इसीलिए हमें जितना डेवलपमेंट हुई है अभी इंफ्रास्ट्रक्चर का, हमें नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। आनंद जी जी, नहीं, मैं और अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि एक नॉर्थ ईस्ट की जो 8 स्टेट्स हैं, वो एक बहुत यूनिक पोजीशन है। वी हैव बॉर्डर्स विद चाइना, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल, और मेरे तिब्बत के बहुत से दोस्त हैं, वो कहते हैं आप तिब्बत को देश क्यों नहीं बोलते हैं भाई, यू मस्ट मेंशन। सुंडू एक मेरे वहाँ अंग्रेजी के वो लेखक हैं, तिब्बत के बहुत एक्टिविस्ट हैं, इज अ वेरी पर्सनल फ्रेंड, ही ऑलवेज हैव वो कि भाई आप तिब्बत को भी मेंशन किया करिए, तो हम लोगों के लिए शायद तिब्बत भी। ये 6 हैं। और मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि हर एक का ट्रीटमेंट अलग अलग है। अब नेपाल से है तो एसएसबी हिंदुस्तान की है, असम राइफल्स है, बीएसएफ है, यू हैव सो मेनी। मैं इस पे भी जरा कहूंगा, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग। मैं थोड़ा एक संगीता जी एक चीज और समझना चाहूंगा। नॉर्थ में आपने देखा, जैसे मैं जब बड़ा हो रहा था तो भाई हमें पता था कि एक हमारा हिंदू धर्म है, एक मुस्लिम धर्म है और एक क्रिश्चियनिटी है, इसके और एक सिख है, इस तरह से 3-4 धर्मों में ही था। लेकिन जब मैं नॉर्थ ईस्ट गया और नॉर्थ ईस्ट को मेरे दोस्त बने, मेरे नॉर्थ ईस्ट में हिंदू क्रिश्चियन से ज्यादा उनका अपना जो ट्राइबल प्राइड है, मतलब उनके लिए द ट्राइबल प्राइड इज पैरामाउंट देन देयर रिलीजन। मैं थोड़ा इस पे एक समझना चाहूंगा, इट इज ये बहुत आसान चीज नहीं है, जैसे यहाँ पे हो गया, अच्छा वो राजपूत हो गया, अच्छा वो ब्राह्मण हो गए, वो दलित हो गए, वो बैकवर्ड। नॉर्थ ईस्ट को समझना के लिए आपको थोड़ा नॉर्थ ईस्ट के चश्मा पहनना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्राइबल प्राइड शायद सबसे बड़ा होता है। और इसीलिए शायद आज तक जो भारत में जो कहते हैं कि इतने दिनों से हम लोग बहुत सी चीजें समझ नहीं पाए, शायद अभी भी भारत को ये समझना है कि ट्राइबल प्राइड क्या होता है, और वो हर रीजन टू रीजन वो चेंज हो रहा है। मैं इस पे थोड़ा आपकी एक वो चाहूंगा टिप्पणी। नहीं, बढ़िया बोला आपने। जैसे बहुत सारे लोग नागालैंड में, जैसे उसका एक उदाहरण हम दे सकते हैं, ब्रिटिश के टाइम पे क्रिश्चियनिटी आई और बहुत सारे लोग को क्रिश्चियन बनाया गया, बहुत सारे लोगों को जबरदस्ती भी बनाया गया। हम रानी गाइंदलू की कहानी जानते हैं। तो उन्होंने प्रपोज किया और ब्रिटिश ने उनको जेल में डाला। मेरा ही ग्रैंडफादर जो रंगून हाई कोर्ट में गए, उनको उनके के लिए लड़ने के लिए उनको भी जेल में डाला गया। तो ये सारे चीजें हुई हैं।
तो लेकिन उसके बावजूद भी आज के डेट में अगर ये क्रिश्चियन स्टेट्स माना जाता है, फिर भी वहाँ जो लोगों के जो कस्टमरी रूल्स है, जो अपने ही पुराने नियम नीति है, उसको वो मानते हैं। तो क्रिश्चियनिटी खाली अकेले वो नहीं मानते। तो ये आप मेघालय की भी बात कर लीजिए, हर जगह आप बात कर लीजिए, ये क्रिश्चियन स्टेट्स माने जाते हैं, उसमें भी यही है। वैसे असम में आप देखिए, जहां से मैं आती हूँ, वहां पे ज्यादातर लोग हिंदू हैं, लेकिन हर तरह के हिंदू हैं। हमारे वहाँ जो श्री श्री शंकर देव थे, जो वैष्णविज्म का एक आगाज किया था, एक नाम धर्म का वो एक धर्म हमारे लिए लाया था। वो बहुत पहले जो कि बंगाल में होने से पहले ही उन्होंने लाया था। तो वो तो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म जो है उसके खिलाफ खड़े हुए थे, कि वो कह रहे थे कि ट्राइबल हो, मुसलमान हो, हर तरह के हिंदू हो, आप बस नाम जपो कृष्णा के, भगवान के, आप उन्हीं के हो गए हैं, आप उन्हीं के भक्त हो आप। तो ये सारी चीजें जो है, और कम्युनिटी का एक सेंस ला के दिया था हमारे, और वो नाम घर है जहाँ पे सब नाम लेने के लिए आते हैं, भगवान के नाम लेने आते हैं, प्रसाद खाते हैं, और एक साथ एक कम्युनल फीलिंग भी है, एक साथ साथ रहते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। और असम के ब्राह्मण्स को भी आप देखोगे वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेजिटेरियन है। जब आप देखेंगे कामाख्या की भी अगर आप बात करेंगे, तो आप देखेंगे हमारा जितना भी पुराण वगैरह वहां पे लिखी गई है कामरूप में, वहां पे बकायदा पूरा लंबा लिस्ट दिया गया है कि क्या क्या चीजें भगवान को हम दे सकते हैं। मतलब आज के डेट में भी बफेलो जो है वो की बलि चढ़ती है कामाख्या में, और कहते हैं कि कामाख्या तो ट्राइबल गॉडेस का जगह था, खासी लोगों की जगह थी, और उसमें इसलिए वो कामाख्या काम एक हा से आया है, ट्राइबल शब्द से आया है, खासी शब्द से आया है। और खासी एक बहुत ही ओल्ड, वन ऑफ द ओल्डेस्ट ट्राइब्स है नॉर्थ ईस्ट का। तो ये सारे चीजें जो है इसमें एक साथ बंधी हुई हैं। साथ में आपको बुद्धिस्ट लोग मिलेंगे, तो हर तरह के बुद्धिस्ट है। अरुणाचल में भी आपको अलग अलग तरीके के बुद्धिस्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये सारे, और बुद्धिस्ट से पहले भी जो एनिमिस्ट जो इतने सारे जो धर्म है, जो डॉनी पोलो हो गया, बहुत सारे ऐसे खासियों में है, हेराका है नागालैंड में, सो सबके अपने अपने, त्रिपुरी लोगों के बीच है, तो सबके अंदर, सिक्किम में है, तो सभी के ये बथौ पूजा जैसे करते हैं बोड़ो लोग असम में, वो एनिमिज्म पे है। शिव जी को पाल करते हैं, कोई लोग शिवराय बुलाते हैं, कोई शिवा को ट्राइबल गॉड माने जाते हैं, क्योंकि अगर हम अब हिंदू उसमें देखते हैं, कहते हैं कि वो रुद्र ही शिवा है, लेकिन शिवा का नाम वहां पे कभी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे वहां जैसे मेरे ही घर में शिव पूजा बहुत बड़ा होता है, माता की पूजा तो होती ही है, और शिव पूजा बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और उसको हम लोग अलग अलग नाम से बुलाते हैं। कोई बुलाते हैं दिघौल ठेंगिया, इसका मतलब है जो लंबे पैर वाले, जो अनजान है। ऐसे बहुत सारे चीजों के साथ नाम से बुलाया जाता है। तो एक अलग अलग तरीका के लोग उसमें पालन करते हैं, खाली हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में नहीं है। असम में सिख लोग भी ऐसे हैं जो रंजीत सिंह के टाइम पे आए थे, वो सोल्जर्स जो अहोम राजा को मदद करने के लिए आए थे, म्यांमार में जो बर्मीज आके इन्वेड किया था, वो लड़ने के लिए आए थे, तो वहीं बस गए थे। वो लोग को भी हम लोग आजकल असमीज सिख बुलाते हैं। तो वो लोग 5 चीजें जो है के उसको मानते हैं, लेकिन उससे आगे असमीज बोलते हैं अपने आप को। तो ये ऐसा एक समाज है जिसमें मैं पॉलिटिक्स का भी रिफ्लेक्शन अगर आप उसमें देखो, एजिटेशन का भी रिफ्लेक्शन अगर आप देखो, एंटी फॉरेनर उसमें जो था, हिंदू मुसलमान नहीं था, बांग्लादेशी पे था, कि बाहर के आए हैं, फॉरेनर पे था। तो ये है। लेकिन हमने अभी का पॉलिटिक्स में जो देखा है, सीएए और ये सब में हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिश करी गई बांग्लादेशियों के बीच, जिसमें सीएबी जो प्रोटेस्ट था, जो बिल के टाइम पे प्रोटेस्ट था असम में, वो प्रोटेस्ट वो कहते हैं कि रिलीजन पे नहीं होगा, नागरिकता पे होगा, सिटीजनशिप पे होगा। तो लेकिन अभी हम हिमंता बिश्व शर्मा और किसी और बीजेपी का जो पॉलिटिक्स देखते हैं,
हम ये देखते हैं कि बांग्लादेशियों को हिंदू मुसलमान बना दिया गया है और इसी तरह असम के पॉलिटिक्स का एक रिफ्लेक्शन इस इलेक्शन में भी एक कैंपेनिंग में हमें दिखने को मिला। लेकिन ये सब नई चीजें हैं असम के लिए, तो मुझे लगता है ड्राइंग रूम्स में अभी भी लोग यही बात कर रहे हैं, अपने बरामदा में यही लोग बात कर रहे हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान कैसे हो रहा है। हम तो पहले सोच रहे थे कि ये यूपी बिहार और बाहर मेन स्ट्रीम में नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स होता है, ये कैसे यहाँ पे आ गया। तो ये लोग ये सब बात करते हैं। और हालांकि पहले का जो 2016 में जो बीजेपी आया था सर्बानंद सोनोवाल के टाइम पे, लोगों में वो डर वर इतना नहीं था। पहले भी तरुण गोगोई के टाइम पे डर नहीं था। तरुण गोगोई बहुत अच्छा चीफ मिनिस्टर माने जाते हैं और अभी आज के डेट में भी लोग मानते हैं। और वो लेकिन उनके भी मीम्स वगैरह बनते थे और लोग हंसते थे कि ये भाई एक यही कह रहा है। फिर सोनोवाल के टाइम पे भी लोग ये कहते कि सोनोवाल यही कहता है ये हो। लेकिन अभी लोग डरने लगे हैं। ये जो चीफ मिनिस्टर है वो एक डराने का काम कर रहे हैं। तो लोगों में चिंता है इस बात की। जब कॉन्वर्सेशंस होती हैं लोग ये भी कहते हैं कि कोई सुने ना। जी जी। और संगीता जी, सबसे बड़ी बात यह है कि आज असम के जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं वो इतनी गंदी गंदी गाली दे रहे हैं। ये गाली आली हम लोग कभी नहीं सोचते थे कि नॉर्थ ईस्ट के लोग, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के लोगों को क्रिएटिव जानते थे, आर्टिस्ट जानते थे, मतलब वोकल, उसमें उनकी जो एस्थेटिक सेंस था वो ज्यादा डेवलप रहता है नॉर्थ ईस्ट का। वो और उसकी वो बंगाल तक हम देखने को मिलता है। वन ऑफ द बेस्ट आर्टिस्ट भूपेन हजारिका की बात करिए, एस डी बर्मन की, वो फोक वहां से आता है। वहां का व्यक्ति एक जो अपने को उसका चीफ मिनिस्टर है उसमें कहता क्या है, और वो जब गंदी गंदी गाली देता है तो मुझे कभी कभी लगता है कि क्या हो गया है। खैर, हम अभी आज थोड़ा पॉलिटिक्स की जगह हम इस पे बात कर लें। मैं एक चीज और आपसे पूछूंगा, क्योंकि ये जरा इस देश को जानना जरूरी है कि इस देश में जो पहली बार भारत का झंडा एज अ नेशन लहराया गया था, एज अ नेशन, वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने मणिपुर में मोइरांग में किया था। और ये मैं इसलिए बताना जरूरी है कि लोगों को लगता है कि नहीं वो हुआ था और फिर 2000 दूसरी आजादी 2014 के बाद मिली। 1944 में 14 अप्रैल को नेताजी ने उस समय फैला दे, उस पर थोड़ा बता दीजिए, क्योंकि वो भी एक हमारे लिए इट इज अ मैटर ऑफ प्राइड कि नेताजी यहां तक आए, मणिपुर आए, नागालैंड आए, और उस पर अगर बहुत ब्रीफली। जी, ये तो फिर आप देखिए, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात जो आप कर रहे हैं, उसमें तो हमारी जगह बहुत अफेक्टेड हुआ था। और अभी ब्रिटिश कह रहे हैं कि वो सबसे उनका मोस्ट फियर्सेस्ट वॉर उन्होंने कोहिमा में लड़ा उनके पूरे हिस्ट्री में। तो ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर की बात आप कर रहे हैं। लोगों ने आजाद हिंद फौज को सपोर्ट किया। और मेरे ही ग्रैंडफादर के छोटे भाई, आज तक कोई खबर नहीं है, उन्होंने घर छोड़ा और आजाद हिंद फौज में ज्वाइन किया। और हमारा फैमिली में किसी को खबर नहीं है वो आज तक वो कहाँ है। तो ऐसे बहुत सारे घरों से लोग सुभाष चंद्र बोस के कॉल पे निकले और अपने देश के लिए मन खून सब बहाए। तो ये नॉर्थ ईस्ट से आते हैं ऐसे लोग। और सपोर्ट फाइनली नहीं मिला, तो इसलिए उनको ये जो दिल्ली तक पहुंचने था वो नहीं पहुंच पाए। लेकिन एक भारत के इंडिपेंडेंस मूवमेंट में एक बहुत बड़ा एक माइलस्टोन है और रहेगा। और नॉर्थ ईस्ट का इसलिए भी एक रोल रहेगा क्योंकि लोगों ने उनको सपोर्ट किया था उस टाइम। चाहे नागालैंड में भी बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया था। एक साइड तो ब्रिटिश के साथ थे, पर एक साइड तो जो जापानीज आर्मी के साथ बोस आगे बढ़े थे उनको भी सपोर्ट कर रहे थे। इट इज ऑन रिकॉर्ड, ये रिकॉर्डेड बातें हैं। तो और लोग अभी भी, कुछ सारे वेटरन्स अभी भी जिंदा हैं, बहुत कम हैं लेकिन उनको याद है। तो ये चीजें हैं। और इसलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि लोग बहुत सारे कहते हैं कि नेशनल मूवमेंट में क्या था उसमें नॉर्थ ईस्ट का। हाँ, 1921 में गांधी जी आए और उन्होंने कांग्रेस को सेटअप किया 1921 में। बट उससे पहले
हमारे असम के ही मनीराम देवान, ये लोग सारे लोग तो लड़ रहे थे ब्रिटिश से, बहुत सारे खासी में भी आप देख लो लड़ रहे थे। तो ये लोग का नाम जब आते हैं तो फ्रीडम फाइटर में इतना नहीं आते हैं। तो लेकिन इस ये भी हमारी हिस्ट्री है, भारत का हिस्ट्री है, क्योंकि ब्रिटिश के साथ अगर लड़ा है तो वो तो फ्रीडम फाइटर ही है ना। जी जी। और संगीता जी, ये भी देश को नहीं पता है, मतलब मैं इसलिए इन बातों को वो कर रहा हूं, और इस पे डिटेल में मैं अलग से शो भी कर सकता हूं किसी और से भी, फौज के लोगों। जो बांग्लादेश बना 71 का, जो जो अगेन इंडियन डिफेंस फोर्सेस के लिए विच इज द ब्राइटेस्ट मूवमेंट, उसकी डिसाइसिव जो वो थी, वो नॉर्थ ईस्ट से ही अटैक हुआ था। दे मैन्यूवर्ड फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट, और तब उन्होंने बांग्लादेश में वो एक, और मुक्ति बाहिनी का एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर नॉर्थ ईस्ट में था। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि ये मेनलैंड के लोगों को लगता है कि अच्छा ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में क्या हुआ, नॉर्थ ईस्ट की वजह से बांग्लादेश बना। इट इज आज की तारीख में वन मस्ट अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश बनने में एक बड़ा रोल नॉर्थ ईस्ट का था। मैं अब इसको खत्म करने के साथ सिर्फ एक चीज समझना चाहूंगा, you just as someone who comes from that area, मैं बिल्कुल शुद्ध 100% नॉर्थ इंडियन, उसी तरह का कि वो कि जो पूजा करता है और मंदिर बन गया तो बहुत खुश हो जाता है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अस? आपको क्या लगता है कि हम ऐसी कौन सी चीज, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वी जस्ट एक्नॉलेज कि दैट नॉर्थ ईस्ट इज देयर इज गुड एनफ, हम शायद वो एक्नॉलेज भी नहीं करते हैं संगीता। नहीं, एक्नॉलेज करना बहुत जरूरी है, साथ में सबसे जरूरी है जगह को खाली जगह की तरह से ना देखे, जगह को खाली एक नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से ना देखे। वो जगह में लोग रहते हैं, हमारे जैसे लोग रहते हैं, तो ये लोग जब पूरे बाकी देश के लोगों के साथ और बाकी जगहों के साथ एंगेज होना चाहते हैं और वहां आते हैं, नौकरियां करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए। मैंने खुद ही इसको सफर की हूँ कई बार, दिल्ली में हो चाहे इवन बैंगलोर, ये सब प्लेसेस में हमने सफर किया है। एयरपोर्ट में हमें कहा जाता है कि आप फॉरेनर के लाइन पे जाइए, मुझे कितनी बार कहा गया। और अभी भी मैं अच्छे हिंदी मुझे लगता है मैं बोल लेती हूँ, फिर भी दिल्ली के सड़क पे अगर मैं पैदल चलती हूँ तो कोई मुझे रोक के पूछते भी है कि मैडम डू यू वांट डॉलर्स इन चीप प्राइसेस। ये भी पूछा, आज के डेट में भी ये होता है। और बहुत सारे, ये तो छोटी मोटी बात है, लेकिन जब वायलेंस हो जाती है, लोग मर जाते हैं, तो इसमें हमें बहुत मतलब उसमें बहुत दुख लगता है, क्योंकि ये लोग जो है, और बॉर्डर के लोगों को का जो पेट्रियोटिज्म है ना आनंद जी, ये एक लेवल, अलग लेवल का होता है। मतलब वो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, वो खबर देते हैं, वो कॉन्शियस रहते हैं कि बाहर ही ना आए, है ना। तो इस पे अगर आप, ये लोग जब मेन स्ट्रीम में आते हैं और मेनलैंड में आते हैं, बाकी स्टेट्स में आते हैं, तो वहां पे अगर बुरा व्यवहार मिलता है और पूछा जाता है कि तुम सच में इंडियन हो क्या, तुम्हारे आंखें छोटी है। ये प्राइम मिनिस्टर ने इस बार चाइनीज के लिए बोला, तो मैंने एक पब्लिक एक ओपन लेटर उनको लिखा कि ये अगर आप कह देते हैं तो हमारे बहुत सारे लोग और इफेक्टेड होंगे, क्योंकि एक स्टेरियोटाइप है, ये स्टेरियोटाइप को आगे मत बढ़ाइए। और हुआ, उसके बाद ही हमने रिसेंटली ये सब चीजें और देखे। तो ये चीज जो है, अरुणाचल वाला जो केस हमने देखा, तो 2 अरुणाचली लोगों के साथ जो हुआ, तो ये चीजें लोगों के अंदर है, मन में है। तो इसको हमें लीडरशिप भी ऐसी चाहिए जो इसको खाली ना कि एक सिंबॉलिक हिसाब से सपोर्ट करे, कि पूरी तरह सपोर्ट करे। और उस पूरी तरह सपोर्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं भारत सरकार को जो बेज पर हुआ कमिटी रिपोर्ट सबमिट किया गया है, नीदो तानिया का बहुत दुर्भाग्यपूर्ण डेथ के बाद मनमोहन सिंह सरकार ने एक कमिटी बनाई थी, उसकी एक रिपोर्ट बनी, और वो रिपोर्ट को पूरी तरह उसको रिकमेंडेशंस को आप इम्प्लीमेंट करिए, तब हम जानेंगे कि आप नॉर्थ ईस्ट का सबसे कितना दोस्त बनना चाहते हैं। तो लोगों को खाली बोलने से नहीं होता आनंद जी, एक्शन चाहिए होते हैं। तो जब मनमोहन सिंह सरकार ने ये एक्शन दिखाई,
उसके बाद उनके सरकार टूटा, लेकिन उसके बाद ये मोदी सरकार ने उसको कितना आगे बढ़ाया। तो ये सारी चीजें जो है, लोग तो चुपचाप हो सकते हैं, आप डरा सकते हो, लेकिन लोग मन तो है ना, ये शोल्डर जो है इसके ऊपर एक दिमाग है, तो ये दिमाग में तो बात रहती है। जी जी, संगीता जी थैंक यू सो मच। और मैं अपने, मेरे बहुत से दोस्त हैं, मेरा एक और दोस्त है, दुनिया में अगर कोई मुझसे कहे ना कि एक जगह अगर तुम्हें जाना हो, एक दुनिया की किसी, मैं जहां जहां गया हूं, तो अगर वो एक स्टेट है, मैं थोड़ा बायस्ड हो जाऊंगा और थोड़ा लगेगा कि, तो मैं अरुणाचल प्रदेश जाना पसंद करूंगा, क्योंकि जितना सुंदर है, इट इज प्रिस्टीन। मुझे उस यूरोप का कोई भी जगह उससे ज्यादा सुंदर नहीं है। ये वहां से लोग जाके देख लें, बुमला पास तक चले जाएं, बस। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि इतनी सुंदरता हमारे यहाँ है, पर समहाउ हम उसको वहां तक भी अपने लोगों को नहीं ले जा पा रहे हैं। हम लोगों को नहीं जी कह पा रहे जी। हैं कि इट इज समथिंग विच इज, जो इससे ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। संगीता जी हाँ बस, जी, वी आर क्लोजिंग नहीं, इट। एक चीज मैं इसमें ऐड करना चाहूंगी, बस जगह ही ना देखे, लोगों के दिल को भी देखे। लोग भी वहां करेक्ट बसते हैं और ये करेक्ट। बढ़िया लोग हैं। और मैं कहूँ कि हमारे तो, अगर मुझे आप पूछे, अरुणाचल मेरा सबसे प्यारा एक स्टेट है। मैं बहुत विजिट करती हूँ और उसको, और मुझे पसंद है, लोग पसंद है, कल्चर पसंद है। लेकिन अगर मुझे कोई ऐसे पूछते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में कहाँ जाए, तो ये बोलना मेरे को बहुत मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि हमारा स्टेट बहुत सुंदर है बहुत सुंदर है, और नहीं नहीं लोग सबसे नहीं, बढ़िया, खाना बढ़िया, और सब कुछ बढ़िया है हमारा। जी जी, नहीं नहीं, आई आई एग्री। लेकिन मैंने कहा कि जब मुझसे कोई कहता कि एक जगह बता दो जहां पे, हमने कहा कि मरने से पहले एक जगह जरूर हुआ ना, बिकॉज यू आर मिसिंग समथिंग ऑन दिस अर्थ। उससे ट्रू सुंदर दैट, तो भाई ट्रू कुछ नहीं। ट्रू, थैंक सही कहा। थैंक यू सो मच संगीता जी। और किसी दिन आपको तकलीफ देंगे, जब जिस दिन प्योर हार्डकोर पॉलिटिक्स की बात करेंगे, जो हम लोग को ज्यादा आता है, इसके इसके अलावा। थैंक सो मच, थैंक यू। थैंक यू।